पहले ही मैच में सूर्य कुमार यादव ने 42 बॉल पर 80 रन बना करके मनुवादी मीडिया के गाल पर तमाचा मारने का काम किया है कि देखो तुम अगर हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं भी आओगे तो भी हम इतिहास रचने वाले लोग हैं। पनौती वास्तविक में अगर नहीं पहुंचते वर्ल्ड कप देखने तो इंडिया का आज विश्व कप हाथ में होता। कि वैसे भावुक पल में नम आंखों से हर कोई देश के लिए रो रहा था, उस समय मोदी हंस रहा था। कहाँ का देशभक्ति है रे भाई कि आप अगर हमारा देश हारता है तो आप कैमरा के सामने आकर के हंसते हैं। यहाँ तो हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, जय श्री राम का नारा तक लगाया इन लोग निर्लज्ज लोग। लग रहा है जैसे धर्म युद्ध हो रहा है। और कहाँ गया वो ढोंगी बाबा, बागेश्वर बाबा जो कहता था आशीर्वाद। कपिल देव को नहीं बुलाया, महेंद्र सिंह धोनी को नहीं बुलाया। बताइए ये अपमान है, देश का अपमान है कि नहीं है? गोदी मीडिया हम लोगों को बताए। हॉकी में आरक्षण नहीं है, फुटबॉल में आरक्षण नहीं है, ओलंपिक में आरक्षण नहीं है, तो काहे नहीं वर्ल्ड कप जीत रहा है? काहे नहीं गोल्ड मेडल पर गोल्ड मेडल ला रहा है? T20 क्रिकेट टीम के लिए जब सूर्या यादव को कैप्टन बनाया गया और सूर्या यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए तो सिर्फ 2 पत्रकार पहुंचे, लेकिन इस खबर को देश भर के तमाम मीडिया में छापी गई, दिखाई गई कि सूर्या यादव कैप्टन बने और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो सिर्फ 2 पत्रकार पहुंचे। और खबर कहाँ कहाँ छप रही है? हजारों मीडिया में, लेकिन पहुंचते हैं कैगो? 2 लोग। ये सूर्या यादव का अपमान नहीं है, भारत के क्रिकेट टीम के कैप्टन का अपमान है। इसका मतलब भारत का अपमान है। तो क्या जातिवादी मीडिया सूर्या यादव के नाम पर इस देश का अपमान कर रहा है? बात करेंगे, चंदन चौधरी हैं, राजद के प्रवक्ता हैं नवादा के। सूर्या यादव कैप्टन बने और प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो 2 ही पत्रकार पहुंचे, क्या है ये? यहाँ समझना होगा कि मनुवाद क्या है और मनुवादी तंत्र क्या है। यही मनुवादी तंत्र है जो मीडिया पर कब्जा है। चारों जगह लोकतंत्र के चारों जगह पर मनुवादियों का कब्जा है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया। और मीडिया में जो 2 पत्रकार पहुंचे, सूर्य कुमार यादव जी जो देश के कप्तान चुने गए हैं T20 का, ये बहुत ही निंदनीय है। और इस मनुवादी व्यवस्था को यह साबित करता है कि देश में यह मनुवादी तंत्र आज भी यह हावी है। यह मनुवादी व्यवस्था के कारण ही मनुवादी गोदी मीडिया इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचते हैं। और देश के कई न्यूज़ चैनलों में यह दिखाया गया और बताया गया, जो नेगेटिव खबर होता है कि 2 ही मात्र पत्रकार पहुंचे। यानी पॉजिटिव खबर नहीं दिखा करके नेगेटिव खबर दिखा रहे हैं कि ऐसा क्या कारण रहा है कि मात्र 2 पत्रकार पहुंचे हैं। इसका मतलब यह है कि देश में हमारा देश का अपमान है। तो कहाँ गया आज जो देशभक्त का ढिंढोरा पीट रहे हैं भाजपा और RSS वाले लोग? ये क्यों नहीं खुल के कह रहे हैं कि देश का अपमान है? ये सूर्या का अपमान नहीं है, यह एक क्रिकेटर का अपमान नहीं है, पूरे देश का अपमान है। जो बेशरम मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो नहीं भेजा, सूर्या जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसमें नहीं भेजा, और अपने जो खुद को लिख रहा है कि 2 ही मीडिया पहुंचा है, हम उनको कहना चाहते हैं कि इतने गोदी मीडिया, इतने जो आप गुलामी का ढिंढोरा पीट रहे हो, गुलामी का जो माला पहने हुए हो, ये माला तुम्हारा चलने वाला नहीं, अब उतरने वाला है। देशभक्ति का जो चोला पहन करके कहते हो, यही सुधीर चौधरी जो एंकर है वो कहता है कि अगर इस देश में आरक्षण व्यवस्था होती तो शायद इंडिया वर्ल्ड कप जो है इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। हम यही कहना चाहेंगे कि अभी तो आरक्षण नहीं है, तब फिर इंडिया फिर कैसे हार गया? आखिर ओलंपिक में आरक्षण नहीं मिल रहा है तो कहाँ हम लोगों का देख रहे हैं कि जीत रहा है? फुटबॉल, हाँ, फुटबॉल में हो चाहे क्रिकेट में हो, आरक्षण नहीं है तो कहाँ जीत जा रहा है? ये अगर जो भारत विश्व कप जीत जाता तो हम लोगों के लिए खुशी की बात था। लेकिन सुधीर चौधरी की बात बोलते हैं तो हमको भी बोलने का मन करता है। सुधीर चौधरी इतना बेकार पत्रकार है
इसको अचर कचर दिन रात दिखाना होता है। दूसरे का लिखा हुआ पढ़ता है, बिना लिखा हुआ देखे, बिना पढ़ा हुआ देखे ये एक लाइन नहीं बोल सकता है। इस बेवकूफ़ को बताए कि हॉकी में आरक्षण नहीं है, फुटबॉल में आरक्षण नहीं है, ओलंपिक में आरक्षण नहीं है, तो काहे नहीं वर्ल्ड कप जीत रहा है, काहे नहीं गोल्ड मेडल पर गोल्ड मेडल ला रहा है। वही तो कहना चाह रहे हैं। आरक्षण की वजह से जो कोसने का काम किया है, तो कहाँ है आरक्षण? नहीं भी है, हमारा प्रतिनिधित्व नहीं भी रहा, तो कहाँ वर्ल्ड कप जिता दिया तुम। और यही जो है अभी कह रहे थे कि हम लोग वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, धर्म युद्ध है। मोदी सरकार, मोदी जी पहुंच गए वर्ल्ड कप में देखने के लिए। वर्ल्ड कप में क्या कर रहा है? पनौती है। ये पनौती वास्तविक में अगर नहीं पहुंचते वर्ल्ड कप देखने, तो इंडिया का आज विश्व कप हाथ में होता। ये पनौती देश के लिए अशुभ है। जो लालू यादव को कह रहा है अशुभ है। लालू यादव जी ने हमारे ट्वीट किए कि भारतीय भाजपा के लोग पहुंच गए, अशुभ है। वास्तविक में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी अशुभ है। इस देश में पूरे जग जाहिर हो गया, लोग जान गया कि मोदी पनौती पहुंच गया, वर्ल्ड कप हार गया। और हर जगह एडवर्टीजमेंट चाहिए, हर जगह प्रचार चाहिए। आपदा में अवसर खोजने ढूंढ जाते हैं मोदी जी, ज़्यादा चले जाते हैं कैमरा के सामने फोटो खिंचाने के लिए। अगर शर्म आती मोदी जी को तो हो सकता है अपने हाथ से वर्ल्ड कप नहीं देते, लेकिन बड़े बड़े अखबारों में, बड़े बड़े मीडिया में इनकी फोटो जो छूट जाता, लाइव कवरेज जो देना छूट जाता, इसीलिए जो है वो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के हाथ में जो है अपना वर्ल्ड कप थमा रहे हैं। और हमारे जो क्रिकेटर हैं देश के, एक तरफ रो रहे हैं। और वो भावुक पल था, और उस समय जो है ठहाका मार के निर्लज तरीका से मोदी हंस रहा है। लगता है कितना बड़ा जंग जीत लिए। अरे शर्म करना चाहिए कि वैसे भावुक पल में नम आंखों से हर कोई देश के लिए रो रहा था, उस समय मोदी हंस रहा था। कहाँ का देशभक्ति है रे भाई कि आप अगर हमारा देश हारता है तो आप कैमरा के सामने आकर के हंसते हैं और कहते हैं कि हम देशभक्त हैं। और यही जो है अगर वर्ल्ड कप जीत गया होता तो जो गोदी मीडिया के लोग हैं और जो ढोंगी लोग हैं वो कहता कि मोदी मैजिक से जीत गया वर्ल्ड कप, और मोदी मैजिक काम आ गया। कहाँ गया मोदी मैजिक? मोदी मैजिक कहाँ काम आया? ये सब जो ढिंढोरा पीट करके आडंबर फैलाता है, बड़े बड़े कितना हवन यज्ञ क्या क्या नहीं कराया इन पाखंडियों ने वर्ल्ड कप जीतने के लिए। और यही जो है ऑस्ट्रेलिया का कप्तान जीत करके कप को अपने पैर के तले रोंद दिया कि अगर जीत होता है तो कदमों में जीत को हम, हाँ वही खिलाड़ी जो थे ऑस्ट्रेलिया के, वो कहे कि जीत होता है तो कदमों में जीत होगा। हमारे लिए, उनके लिए चुनौती था। और यहाँ क्या है? यहाँ तो हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, जय श्री राम का नारा तक लगाया इन लोग, निर्लज्ज लोग। लग रहा है जैसे धर्म युद्ध हो रहा है। अरे धार्मिक जगह पर नारा लगाइए, क्रिकेटर के स्थान पर ये नारा लगाने का क्या तुक होता है रे भाई? हम लोग भी धर्म को मानते हैं, हम लोग भी धर्म का सम्मान करते हैं। और वही के कारण जो है वहाँ का क्रिकेटर जो है दिखाया कि देखो तुम जय श्री राम का नारा लगाए हो और इसी वर्ल्ड कप को हम जीत करके लेके जा करके और पैर के नीचे रखते हैं। तुम कितना हवन और यज्ञ कराते रहो। और कहाँ गया वो ढोंगी बाबा, बागेश्वर बाबा जो कहता था आशीर्वाद, कहा था आशीर्वाद, और आशीर्वाद देने वाला ही गायब रहा। कहाँ गया वर्ल्ड कप? अगर बाबा इतना अंतर्यामी थे, इतना भविष्यवाणी करते थे। कपिल देव को नहीं बुलाया गया, कपिल देव को नहीं बुलाया, महेंद्र सिंह धोनी को नहीं बुलाया। बताइए ये अपमान है, देश का अपमान है कि नहीं है? गोदी मीडिया हम लोगों को बताए कि तुम अगर सच्चा देशभक्त हो तो धोनी को नहीं बुलाए और कपिल देव को नहीं बुलाए। और ये लोग विश्व कप जिताए हैं, इन लोग विश्व कप का हीरो रहा है। हम लोग बहुत पहले से देख रहे हैं, आज 20 बरस से हम वर्ल्ड कप देख रहे हैं। उसी समय वही हाल हुआ था। लेकिन आज देखिए, आज यहाँ तक फाइनल तक पहुँचा, लेकिन इन लोग हवन यज्ञ और आडंबर क्या क्या कर करके टोटका फोटका सब किया, लेकिन कोई काम नहीं आया। अरे जीत तो और हार तो संघर्ष से होता है, तो टोटका करने से, ढोंग फैलाने से थोड़ी होगा। अगर जो वर्ल्ड कप इंडिया जीतता
तो हम लोगों को शुभकामनाएं था, लेकिन इस देश में इतना आडंबर मोदी फैला देता कि वर्ल्ड कप के बहाने पूरा पूजा पाठ हवन भवन क्या क्या नहीं करवाता ही मोदी, और कहता कि 2024 में मोदी मैजिक ही काम करेगा। 2024 का ये प्रचार करवा रहा था मोदी स्टेडियम में खड़ा होकर के, और उसी लिए वो आपदा को अवसर में बदलने के लिए वहाँ वर्ल्ड कप जो है वो अपने हाथों से जो है उसको देने का काम किया ऑस्ट्रेलिया की टीम को। और सूर्या यादव पर ही हम आते हैं। सूर्या यादव का अपमान है, तो कहाँ इस तरह का खबर को लोग दिखा रहा है। पहले मैच में दिखा दिए सूर्या यादव, जातिवादी मीडिया को। और सूर्या यादव जो है वो पहले ही मैच में सूर्य कुमार यादव ने T20 में उन्होंने 42 बॉल पर 80 रन बना करके मनुवादी मीडिया के गाल पर तमाचा मारने का काम किया है कि देखो तुम अगर हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं भी आओगे तो भी हम इतिहास रचने वाले लोग हैं। यदुवंशी के कारण और मूल निवासी के कारण ये मनुवादी मीडिया उसे उपेक्षित करता है, और इसी का बहिष्कार हम लोग खुल के करेंगे। और सूर्य कुमार जी को हम लोग बधाई देते हैं कि आप देश के लिए निरंतर ऐसे ही खेलते रहिए, और मनुवादी मीडिया को गाल पर तमाचा कि मजबूरी में फिर आपकी खबर को दिखाना उनका मजबूरी बन जाए। चलिए, तो चंदन कुमार चौधरी जो बोले कि मोदी पनौती है या मोदी अशुभ है, तो ये सब जो भाषा है ये भी एक पाखंड है, ये अंधविश्वास है। कोई भी व्यक्ति मनहूस नहीं होता, कोई भी व्यक्ति पनौती नहीं होता, कोई भी व्यक्ति अशुभ नहीं होता। और अगर आप इस तरह की बात करते हैं कि ये अशुभ है, पनौती हैं, मनहूस हैं, तो आप सबसे बड़ा पाखंडी आप ही आए। तो आप चंदन जी ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। मैच जो होता है वो किसी व्यक्ति के जाने आने से हार जीत नहीं होती है। मैच में जो टॉस हुआ था, टॉस अगर भारत पहले जीत जाता तो पहले अगर भारत के द्वारा फील्डिंग की जाती तो ओस का मामला पूरा था। शाम में ओस हो गया आ गया और उससे बॉल टर्न नहीं कर पा रहा था जिस तरह से करना चाहिए, इस वजह से भारत की हार हुई। टॉस के कारण भारत की हार हुई। तो ये कहना कि मोदी जी के चलते हार हुई, मोदी मनहूस हैं, अशुभ है, ये उचित नहीं, हमारा ऐसा मानना है और हमारे चैनल का। तो चंदन जी जो कुछ बोले इनकी जिम्मेदारी है। प्रतिक्रिया आपकी क्या है बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइबर ने घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।